नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम शिव पार्वती हनुमान मंदिर एमएलए फ्लैट के पास हैं और आपको बता दें कि आज यहां शनिवार का दिन था। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जो है रामकथा का आयोजन किया गया था। रामकथा वाचक पूज्य गुरुवर श्री SK राजीव जी महाराज के द्वारा, और इसी क्रम में जो है उन्हें धार्मिक न्यास बोर्ड अंतर्गत इस मंदिर का जो है अध्यक्ष पद की एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। और अब हम उनसे बात भी करते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी हैं निरंजन मंडल। हम उनसे भी जानेंगे कि जो अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दिए हैं कि क्या वो इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे और मंदिर के लिए आगे क्या कुछ होना है, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। दे दिया हो भाई, सब दे दिया का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, क्या कहना है? देखिए, दरअसल में मैंने अभी भी कहा कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो आप जो जन्म लेते हैं ना, जिस समय आप माँ के गर्भ में आते हैं, उसी समय आपके प्रारब्ध की, आपके भाग्य की रचना कर दी जाती है। तो मेरे जीवन में यहाँ आना था। मैं मूल रूप से रहने वाला सहरसा का हूँ। पटना में लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ और अब बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता कर लिया। संपादक जो सबसे बड़ा पद होता है वहाँ पर भी रहा, अभी भी हूँ। लेकिन अब प्रभु की ये इच्छा है कि अब ये नौकरी वोकरी छोड़िए, पत्रकारिता और अब आप मेरे काम में लगिए। तो अब प्रभु के काम में मुझे लगना है और प्रभु ने चुना है। अब अंदाज़ा लगाइए कि परीक्षा में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन पास कम ही लोग करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नहीं बैठे हैं, जो लोग पास नहीं किए वो पुष्कोल हैं। प्रभु ने उनको चुना है उसी काम के लिए। और कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश में, इस दुनिया में। अभी हाल के दिनों में 23 तारीख को घटना हुई पहलगाम में। वहाँ 26 ही लोग क्यों मारे गए? वहाँ बहुत लोग थे, क्योंकि मृत्यु 26 लोगों की ही लिखी हुई थी। तो हर एक चीज़ प्रारब्ध है, उसको मानना पड़ेगा। और इंसान मूर्ख होता है, वो समझता नहीं है। आप थोड़े से पावर में आ गए तो आप अहंकार में चूर होते हैं, जबकि आपको यह नहीं पता है कि अगला सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है। ये सिर्फ परब्रह्म ही जानते हैं। तो ये परब्रह्म की कृपा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल को, कि विशाल के माध्यम से, चूँकि मैं तो राम कथा करता हूँ, तो विशाल ने कहा कि जो सर एक दिन महाराज जी आप मंदिर पर करते यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता। तो समय निकाल करके मैं शनिवार को, चूँकि व्यस्तता बहुत रहती है, मैं यहाँ कथा करने लगा। निरंजन जी से मुलाकात हुई। निरंजन जी भी बहुत साधु आदमी हैं, यहाँ मंदिर को चला रहे हैं इतने दिनों से। देखिए, मंदिर क्या होता है? मंदिर आसरा देता है लोगों को। भगवान जगत को आसरा देते हैं और मंदिर लोगों को आसरा देता है। सर, एक सवाल था कि ये मंदिर बहुत पुरानी है और इस मंदिर में अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और काफ़ी जो है जिस तरह का जो मंदिर का जो देखा गया है। और क्या लगता है कि आपका यहाँ ट्रस्ट का ध्वज बनाने के बाद क्या इस मंदिर का क्या? एक बड़ी अच्छी पंक्ति है प्रदीप जी, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये इस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता है। कुछ है, इस सड़क को जिसने बनाया होगा वो चला गया होगा ऊपर। कितने लोग इस पर आते जाते हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग हमारे आपके पहले गए हैं, कितने लोग अभी जा रहे हैं, कल हमारा आपका भी नंबर आएगा। तो इंसान यहाँ आता है, देखता है, यहाँ आकर के मत्था टेकता है, मांगता है, लेकिन जब देने की बारी आती है कहेगा हो कहाँ, पैसे नहीं है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, प्रभु जब चाह लेते हैं ना तो करवा लेते हैं। अयोध्या में 550 साल बाद आए राम जी। राम जी को जब मुगलों के समय में उजाड़ दिया गया था, ये कांग्रेस की सत्ता जब आई तो कांग्रेस की सत्ता आई तो राम जी को मंदिर नहीं बनने दिया। राम जी कनक भवन में रहते थे, अभी भी हैं, जाकर देख लीजिए अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव आए, कार सेवकों पर गोली चलवा दिया गया, मंदिर नहीं बनने दिया गया, मुलायम सिंह चले गए। लेकिन राम को लगा कि नहीं मुझे अब आना है, तो वह देश में 2 लोगों को लाए, नरेंद्र मोदी को और योगी को। सब कोर्ट कानून कचहरी जगह पर रह गया। और आज देखिए कि विश्व का सबसे अलौकिक मंदिर वह बन रहा है। और अभी तक विश्व में, आपको जानकारी दे दूं प्रदीप जी,
विश्व का सबसे जो ज़्यादा रिवेन्यू मंदिर में आता है वह अमेरिका के चर्च में आता है। उसके बाद दूसरा मंदिर है बालाजी इंडिया का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर वह विश्व का सबसे पहला बड़ा मंदिर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में भक्त भी जाएंगे और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। तो ये प्रभु चाह लेंगे तो मंदिर कल बन जाएगा। लेकिन प्रभु भी क्या, राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं तुम काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो उसी काम के लिए मुझे यहाँ प्रभु लाए हैं और परिणाम क्या होगा ये वही जानते हैं। मेरे दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, किस्मत के नाम को तो, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो किस्मत में क्या लिखा है ना उनको पता है। तो मुझे लगता है, और हनुमान जी ने कहा था मैनाक पर्वत से लंका, ये आप जान लीजिए सुंदर कांड में है। मैनाक पर्वत पवन पुत्र के भाई हैं। जब हनुमान जी उड़े सुंदर पर्वत से तो मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसी तरीके से अब इस प्रभु के काम किए बिना इस राजीव को भी विश्राम नहीं मिलेगा। और देखिए रौ से राम भी होता है, रौ से राजीव भी है। तो प्रभु ने अपने राजीव को बुलाया है। तो निश्चित तौर पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे भारत घूमना पड़े, घूमूं और कथावाचक हूँ, घूमूंगा ही। प्रभु की कृपा होगी तो यहाँ मंदिर भी भव्य बनेगा। प्रदीप जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान मंदिर का आज अध्यक्ष चुने गए हैं और आप इस पर क्या कहना और सुनना ये तो होते ही रहेगा। मैं दिल की बात आपको बता देता हूँ। राजीव जी को जब मैं देखा प्रवचन करने के रूप में आए, एक छवि इनके पीठ पर खड़ा था और वह छवि बरसों 15 साल पहले जब नाराज होकर मंदिर से मंदिर छोड़ के मैं चला गया था, यही नीम का गाछ अभी है। इस डाली पर बैठ के बजरंगबली भोर में स्वप्न में आते हैं और ऐसे उदास करके मुड़ी झुका करके हमको टुक टुक ताक रहे हैं। हम कहे बजरंगबली आप नाराज हैं क्या? ये बात हो रही है। मैं कल सुबह मंदिर आता हूँ, आप नाराज मत होइए, हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं। आया मंदिर। खैर इस बात को छोड़िए वहीं। अच्छा आप सर एक जब इनसे मुलाकात हुई, जब मैं एक छवि इनके पीठ पर देखा तो वह बजरंगबली का छवि था और सेम उसी तरह से गर्दन टेढ़ा करके सरसरी निगाह से हमको देख रहे थे राजीव भाई। हमने उसी दिन यह प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि बजरंगबली हमारे अध्यक्ष को चुन करके ले आए हैं हमारे बीच और हमको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी भगवान का सेवा करने में। इतनी बड़ी इन पे जवाबदेही दी गई है, यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, चूँकि क्या एक सोच करके बनाया है? चूँकि एक भक्त जो होते हैं ना, बहुत बड़ी जवाबदेही के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ता है। और ये एक ही मोर्चा नहीं है इनके सामने, अनेकों मोर्चा आएंगे। कोई कहेंगे ठग के खा गया, कोई कहेगा लूट लिया, कोई कहेगा ये कर लिया, कोई कहेगा वो। सबको सहते हुए सुनते हुए अध्यक्ष चूँकि कमेटी का गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन को हर बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और आगे भी बढ़ना है। जिम्मेवारी तो है इनकी। और आज से मैं थोड़ा आराम महसूस कर रहा हूँ। ये जिम्मेवारी बजरंगबली की दया हुई कि हमारा कुछ बोझ कम कर दिए। मैं धार्मिक न्यास बोर्ड से निरंजन मंडल सेक्रेटरी, और यह मंदिर आपका रजिस्टर्ड है। आप हिंदुस्तान के किसी कोना में इस मंदिर को नक्शा पर देख सकते हैं। कंप्यूटर खोलिए, वहाँ देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं। भले मंदिर छोटा है। अब ये सारी बात बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई।
ये सारी बात किस तरह से निभाएंगे राजीव जी, यह तो भार बहुत गहरा भार है, समुद्र के खाई की तरह। अब हम दोनों भाई मिल के और तमाम समाज मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी को जो है आज इस ट्रस्ट का, हनुमान मंदिर का जो है अध्यक्ष चुना गया है और क्या लगता है कि जो जी जवाबदेही दी गई है, क्या इसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम सर के अभिनंदन करते हैं और साथ साथ में निरंजन मंडल जी हैं जो पदभार दिए हैं सर को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माँ जो ये मंदिर जो है शिव मंदिर हनुमान जी के प्रांगण में जो पदभार दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है जो सर को, तो उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं और यहाँ का जनता भी खुश है। क्या लगता है इस मंदिर का जो है निखार आगे चल कर के अच्छा सुंदर सा इसका निर्माण हो सकता है? बिल्कुल होगा, ये क्यों नहीं होगा। सनातन धर्म में ऐसा ही तो होना ही है और यहाँ के जो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ सड़बड़ था, ये चलते दोनों भाई मिल करके ये लोग करेंगे, इससे मंदिर को उजागर करेंगे और मंदिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन भी मिलेगा। परिचय दे दीजिए। मैं गणेश जी तुम भी बैठ दे दो और यहाँ फोटो ले लो। बीजेपी कार्यालय के पास में मेरा एक शॉप भी है गणेश खादी करके, यहीं पे रहता हूँ। ये अधिकार मेरा बनता है, कायदे हाथ से हम स्वीकार करेंगे। हम इनसे निवेदन किए, बड़े भाई के रूप में इन्होंने हमको स्वीकारा, हमने इनसे निवेदन किए आप इस मंदिर का अध्यक्ष बने और हम तमाम भक्तों का कार्यभार संभालें और बजरंगबली के सामने तो आप है ही, आपके हृदय में राम है, आप कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, पढ़े लिखे हैं। सारी बात हमारी उन्होंने कुछ देर तक सुन के चुप रहे। इस तरह की रचना होती है, तो मुझे नहीं पता कि प्रभु ने मेरे प्रारब्ध में यह लिखा है और यही वजह है कि मैं तो पेशे से एक पत्रकार रहा हूँ, 25 साल नौकरी किया, लेकिन बचपन से ही प्रभु के प्रति अथाह प्रेम। बेसिकली मैं, मेरे आराध्य शिव हैं और इष्ट मेरे राम हैं। और ये कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरही पारा। और वेद जो है वो राम जी को नीति नीति कहकर पुकारते हैं। नीति का मतलब होता है जिसका न आदि है न अंत है, वही सनातन भी। तो ये शिव की ही कृपा है। और एक चीज जान लीजिए, राम की भक्ति आपको बगैर शिव कृपा की नहीं मिलती। शिव का एक बड़ा अच्छा प्यारा श्लोक है, नमामि तात शंकरं सुरंग चंद्रशेखरम नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्प पादपम त्वमेकमीश्वरं शिवम मनादि आदि देवतम नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु च शाश्वतम। तो शिव जगत गुरु और मेरे राम जगत पति। तो ये बगैर राम की भक्ति आपको शिव की कृपा की नहीं मिल सकती। तो मैं बचपन से शिव का बड़ा पुजारी रहा, बहुत मैं शिव की पूजा करता था। और मेरी माँ राम की बड़ी भक्त थी। राम तो राम है और माँ तो अब राम के पास है, लेकिन हम सबको जाना है। लेकिन इस सृष्टि में कुछ ऐसा काम करके जाइए कि यह सृष्टि भी आपको याद रखे। कबीर लिखते हैं, जब मैं जग में जन्म लिया जग हंसा मैं रोया, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शुरू से ही बहुत सात्विक विचारधारा का आदमी हूँ। आज तक जीवन में कोशिश किया हमने किसी का अहित नहीं किया। मैं राम को अपने जीवन में पूरे तरीके से उतारने की कोशिश करता हूँ। और राम के जीवन की दो बड़ी विशेषता है। एक तो राम के जीवन में क्रोध नहीं था, कोशिश करता हूँ कि मुझे क्रोध ना आए, भगवान की कृपा हो रही, क्रोध नहीं आ रहा है। दूसरा कि राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होते थे। यही वजह है कि चाहे वो समुद्र को जब सुखाने की बात हुई तो उन्होंने कहा, विनय न मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। प्रभु राम कहते लक्ष्मण से, लक्ष्मण तत्कीन तो लाओ, प्यार से, उनके क्रोध में भी प्यार था।
रावण का भी वध वो नहीं करना चाहते थे। तो जीवन में राम जी के चरित्र को उतारने की कोशिश करता हूँ। और आज देखिए कि राम जी ने और पवन पुत्र हनुमान जी ने और मेरे महादेव ने एक बड़ी जिम्मेदारी निरंजन जी के माध्यम से मेरे ऊपर दिलवाया है प्रभु ने। मैं नहीं जानता कि मैं कितना क्या कर पाऊंगा, क्योंकि करने वाले भी वो हैं। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, मेरे रघुनाथ को रहती है मेरे हर बात की चिंता। जिनकी शरण में माथ रख दिए हैं और चिंता तो इनको करना है, इस पुत्र के माध्यम से कैसे ये क्या कुछ करवाएंगे। लेकिन मैं निरंजन जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को इस चीज़ के लिए चुना है और प्रभु ने उनके माध्यम से चुनवाया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं निरंजन जी के विश्वास पर खरा उतरूं। और ये विश्वास भी है कि यहाँ एक भव्य राम मंदिर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बनेगा। इसमें अपने भी भक्तजन हैं, आप जो भक्तजन नहीं भी हैं उनके भी सहयोग की आवश्यकता है। और आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। होने के नाते मैं इनको कार्यभार संभाल रहा हूँ। अध्यक्ष पद के लिए ये अपना कार्यभार आज से संभालेंगे। कथावाचक तो है ही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये छोटी छोटी अवस्था में मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत जिम्मेवारी नहीं है। बहुत सारा बोझ मैं आज हनुमान जी के सामने उनके माथे पर दे रहा हूँ। अभी श्री राम को ये बाखोरी हंसते खेलते इस कार्य को करने में सक्षम होंगे। ये हमारा भी आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा और भगवान का तो है ही है। इनका आशीर्वाद तमाम भक्त भाई बंधु सभी लोग इनको आशीर्वाद दे करके इस पद से मनोनीत करने का काम करेंगे। जय भगवान। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दिलवा रहे हैं और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, यह जिम्मेदारी प्रभु आपकी। क्योंकि आपने कहा था प्रभु, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु आशीर्वाद इस पुत्र को दीजिए कि जिस जिम्मेदारी को निरंजन जी मुझे दे रहे हैं, इस जिम्मेदारी को मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक निर्वहन करूँ। और यहाँ एक भव्य आपके भी आराध्य है, जगत के आराध्य हैं, उनका एक भव्य मंदिर ये बने और हम सब लोग मिलकर आपके और प्रभु की, मैं मेरे महादेव माँ पार्वती की सेवा करते हैं। सीताराम राम सीताराम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप दो सब हम तमाम भक्तों के बीच रखें और किसी कार्यक्रम की बात प्रसार